स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं 18 अगस्त 2025 सोमवार के पंचांग और राशिफल में। हमारी जानकारी का आधार है आज का पंचांग और राशिफल शीर्षक वाला स्रोत। मकसद है ज्योतिष के नजरिए से देखना कि ये दिन कैसा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग। तो तारीख है 18 अगस्त 2025, दिन सोमवार जी, और महीना भाद्रपद का है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि दशमी है। हाँ, दशमी तिथि है, लेकिन ये शाम को करीब 6:53 तक ही है। उसके बाद एकादशी लग जाएगी। अच्छा, और नक्षत्र वो कौन सा है? नक्षत्र है मृगशीर्ष। ये दोपहर में लगभग 3:35 तक रहेगा। मृगशीर्ष। और इसके बाद? इसके बाद फिर आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है। योग और करण के बारे में भी बताइए। हाँ, तो योग जो है वो हर्षण योग है, दोपहर 12:26 तक। हर्षण, इसका मतलब कुछ अच्छा होता है शायद। बिल्कुल, हर्षण मतलब खुशी, उल्लास। तो कह सकते हैं कि दिन के पहले हिस्से में थोड़ी सकारात्मकता, खुशी का माहौल रह सकता है। अच्छा, और फिर उसके बाद वज्र योग लग जाएगा। और करण की बात करें तो सुबह 6:30 तक विष्टिकरण है। विष्टि, यही वो भद्रा वाला करण है ना? हाँ, बिल्कुल, विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। और इसके बाद शाम 5:57 तक बावाकरण रहेगा। तो ये जो विष्टि या भद्रा करण है, इसमें कहते हैं कि कुछ काम नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? जी, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि भद्रा के समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। थोड़ी अस्थिरता या रुकावट की आशंका रहती है। अच्छा, मतलब एक तरह की सावधानी। हाँ, बस एक ज्योतिषीय सावधानी है, कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर बावाकरण तो सामान्य है। ठीक है। और चंद्रमा टिप्स राशि में रहेंगे? चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में ही संचार करेंगे। ओके। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बता दीजिए। सूर्योदय सुबह करीब 6:06 पर और सूर्यास्त शाम को 7:41 के आसपास। चलिए, ये तो ही पंचांग की बात। दिन में अलग अलग प्रभाव दिख सकते हैं। क्या कोई खास शुभ मुहूर्त भी है इस दिन? जी हाँ, बिल्कुल है। कई अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त है 4:25 से 508 तक। हाँ, ये तो ध्यान वगैरह के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। सही कहा। फिर दिन में अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:51 तक। और दोपहर में विजया मुहूर्त भी है 2:36 से 3:28 तक। अच्छा, अभिजीत और विजया मुहूर्त, ये तो काफी शुभ माने जाते हैं ना? जी, ये दोनों ही नए काम या महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और शाम को भी एक अमृत काल है 5:44 से 7:15 तक। वाह, मतलब शुभ समय तो काफी हैं। और आपने शुरू में कुछ विशेष योगों का भी जिक्र किया था शायद। सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये दोनों ही योग सुबह 5:52 से शुरू होकर अगली सुबह यानी 19 अगस्त की सुबह 2:06 तक रहेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया है। इनके नाम से ही लगता है कि ये काफी फायदेमंद होंगे। बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही फल। ये योग लगभग सभी तरह के कामों में सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। तो मुहूर्तों के हिसाब से देखें तो दिन काफी मजबूत लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी मिली पंचांग और मुहूर्तों के बारे में। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, राशिफल। जी बिल्कुल। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। क्या कहता है स्रोत उनके लिए? मेष राशि के लिए देखिए थोड़ी मिली-जुली सी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो आर्थिक परेशानी और खर्चों पर कंट्रोल रखने की सलाह है। अच्छा। हाँ, और सेहत और काम में भी थोड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और भविष्यवाणी है जो आर्थिक मजबूती की बात करती है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, मतलब करियर में नए मौके और प्रॉपर्टी से लाभ का भी संकेत है। और रिश्तों में भी सुधार की उम्मीद बताई गई है। ये दिलचस्प है। एक ही राशि के लिए दो तरह की बातें, ऐसा क्यों हो सकता है? अलग अलग ग्रहों का असर जीवन के अलग अलग हिस्सों पर पड़ रहा हो। या फिर स्रोत ने अलग अलग पहलुओं पर फोकस किया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि ये सब सामान्य संकेत हैं। असल अनुभव तो व्यक्ति की अपनी कुंडली पर निर्भर करेगा। सही कहा। ठीक है, अब वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। उनके लिए कैसा है दिन? वृषभ राशि के लिए स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। स्रोत के अनुसार आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। अच्छा। हाँ, निवेश से फायदा मिल सकता है, काम में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और प्रेम संबंधों में भी मिठास बढ़ने के संकेत हैं। तो वृषभ के लिए काफी पॉजिटिव है।
जी, कुल मिलाकर अच्छा दिन लग रहा है उनके लिए। बढ़िया। और मिथुन राशि, चंद्रमा भी तो उन्हीं की राशि में है इस दिन। हाँ, और शायद इसी का फायदा मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि के लिए दिन काफी शुभ बताया गया है। किस तरह से शुभ? जैसे अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में तरक्की हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में सफलता और परिवार में भी खुशी का माहौल रहने की उम्मीद है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आखिर में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी निवेश से लाभ और प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। अच्छा, इनके लिए भी आर्थिक लाभ? जी हाँ, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। काम की जगह पर भी स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन एक चीज पर ध्यान देने को कहा गया है, स्वास्थ्य। मेष राशि की तरह ही कर्क राशि वालों को भी अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत बताई गई है। अच्छा, तो मेष और कर्क दोनों को सेहत पर ध्यान देना है। जी, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 18 अगस्त 2025 का दिन कई शुभ मुहूर्तों वाला है। राशिफल के लिहाज से वृषभ और मिथुन के लिए खास तौर पर अच्छा रह सकता है, और मेष वालों को थोड़ा आर्थिक मामलों और सेहत पर, जबकि कर्क वालों को मुख्य रूप से सेहत पर ध्यान देने की सलाह है। बहुत बढ़िया। तो ये थी 18 अगस्त 2025 के पंचांग और कुछ प्रमुख राशियों के राशिफल की मुख्य बातें, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये जो हमारी प्राचीन गणनाएं हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, हजारों साल पुरानी, क्या आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी इनका कोई मतलब है? ये गहरा सवाल है। हाँ, मतलब क्या ये पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां आज भी हमारे रोजमर्रा के फैसलों को या हमारी सोच को किसी तरह से प्रभावित करती हैं, या ये बस एक सांस्कृतिक धरोहर बनकर रह गई हैं? इस पर विचार करना शायद दिलचस्प हो सकता है।